नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश से लगातार जो भी खबरें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं बहुत विचलित करने वाली हैं। हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में जिस प्रकार से अत्याचार किया जा रहा है वो वाकई में बहुत अमानवीय है। कोई भी उस कृत्य को सही नहीं कहेगा। मुझे आजकल देखने में ये आया है कि हिंदुओं को पूरे विश्व में ही, सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व में अलग अलग क्षेत्रों में हिंदुओं को जो परेशान किया जा रहा है या उनके ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है वो चिंता का विषय है। चाहे कनाडा की बात हो या बांग्लादेश की बात हो, पाकिस्तान की बात हो या अन्य क्षेत्रों की बात हो, हिंदुओं को जिस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है वो निश्चित तौर पर बहुत ही चिंतनीय विषय है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्या सिर्फ भारत के बाहर ही हिंदुओं को टारगेट करा जा रहा है? मुझे लगता है कि भारतवर्ष में भी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और उसके लिए आप नई नई वानगी रोज कुछ ना कुछ आप देखते रहते हैं। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं सिर्फ वो टारगेट बना रहे हैं। हिंदू धर्म में भी कुछ जयचंद्र ऐसे हैं और आज भी हैं, शुरू कल पहले भी रहे थे, क्योंकि जयचंद्र ही था जिसने मोहम्मद गौरी को भारतवर्ष में बुलाया था पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़ने के लिए। उसी प्रकार से आज भी कई ऐसे जयचंद्र छुपे हुए हैं हिंदुओं के बीच में भी, जो कहीं ना कहीं हिंदुओं को सिर्फ अपनी निजी स्वार्थ के लिए नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। और इसी क्रम में मैं अभी देख रहा था कि संभल में भी सर्वे को लेकर जो भी कांड हुआ वहां पर, चूंकि संभल की जो घटना है वो थोड़ा सा समझ के परे है, चूंकि वहां पर न्यायालय द्वारा एक आदेश दिया गया सर्वे करने का, और सर्वे करने के लिए इतना उत्पात उसके पीछे मचा देना वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये लग रहा था कि उसमें साजिश तो है, षड्यंत्र तो है। और मुझे लगता है कि जब इसकी जांच होकर बाहर आएगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। निश्चित तौर पर इसमें भी आप देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे षड्यंत्रकारी जरूर निकलेंगे जिनकी वजह से ये हुआ। इसी क्रम में मैं सोच रहा था कि संभल की घटना में जब ये सारा कांड हुआ तो पुलिस प्रशासन के ऊपर आरोप लगाने का काम किया गया, और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कहा गया कि इसमें इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेल्योर है, क्योंकि वहां पर 1500 लोग अगर इकट्ठा हो गए या 2000 लोग इकट्ठा हो गए तो इंटेलिजेंस क्या कर रहा था। वाकई में ये सोचने का तो विषय है कि कहीं ना कहीं इसमें इंटेलिजेंस की चूक हुई होगी। लेकिन फिर मुझे अनायास याद आया कि अगर ये इंटेलिजेंस की चूक है, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी लगातार निशाना साध रही है प्रशासन के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि इनका प्रशासन जो है वो नाकाम रहा, जो एलआईयू है वो नाकाम रही, इनका इंटेलिजेंस कहाँ थी उस समय। और इंटेलिजेंस के माध्यम से वो ये भी कहने का प्रयास करते हुए प्रायः दिख जाते हैं कि जो पुलिस प्रशासन है वो सरकार के साथ मिला हुआ है, जो इंटेलिजेंस है वो सरकार के इशारों पर काम कर रहा है। मान लिया मैंने बात इनकी कि हो सकता है, लेकिन फिर मुझे याद आ गया जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, और जो बाबरी मस्जिद जो खड़ी थी वहां पर और उसको जो ढहाने का काम हुआ था, तो वहां पर 1000-2000 आदमी नहीं, वहां पर लाखों की संख्या में लोग पहुंच गए थे। तो मुझे लगा कि क्या उस समय ये इंटेलिजेंस का फेल्योर था कि 2 लाख 3 लाख आदमी या 5 लाख आदमी कहीं पहुंच जाते हैं और इंटेलिजेंस को खबर तक नहीं लगती है, या फिर जैसा कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही है कि नहीं इसमें मिली भगत है, तो क्या ये मिली भगत समाजवादी पार्टी की थी कि वो ऐसा चाहते थे कि वहां पर इतनी भीड़ इकट्ठा हो और उसके बाद में वो मस्जिद ढहाई जाए? तो मुझे ये लगता है कि मुसलमानों के जो आज बहुत हितैषी बन रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, तो क्या समाजवादी पार्टी की ये सोची समझी कोई साजिश थी उस मस्जिद को गिरवाने में? क्या समाजवादी पार्टी ये चाहती थी कि वहां पर इतनी बहुतायत में लोग पहुंचे
और ये मस्जिद ढाई जाए। और एक ये षड्यंत्र भी इसलिए लग रहा है क्योंकि जब वहां पर इतने लोग पहुंचेंगे और ये मस्जिद जब ढाई जाएगी, उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार को मौका मिल जाएगा। और जैसा कि उन्होंने कहा कि हमने तो संविधान की रक्षा के लिए गोलियां चलवा दी, तो क्या ये दोनों तरफ से खेल रहे थे कि ये मस्जिद गिर जाएगी और उसके बाद में हिंदुओं की हत्या, कार सेवकों की हत्या करने का उनका जो मौका मिलेगा उसका वो लाभ लेंगे और कहीं ना कहीं तुष्टीकरण के काम करेंगे और मुसलमानों को खुश करने का काम करेंगे। कहीं ये साजिश तो नहीं थी? अगर ये साजिश थी तो ये वोट बैंक की साजिश है। और मैं हमारे जो देश के मुसलमान हैं उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग खुद समझिए कि ये आपके नहीं हैं, ये सिर्फ आपके वोट बैंक के कारण आप वो जो मस्जिद जिसको बोलते थे उसको भी इन्होंने गिरवाने में कसर नहीं रखी। क्योंकि अगर संभल में 3,000 आदमी पहुंचता है और इंटेलिजेंस का फेल्योर है, तो वहां पर जब 3 लाख आदमी पहुंच जाता है तो वो क्या इंटेलिजेंस का फेल्योर था या फिर समाजवादी पार्टी चाहती थी कि वो मस्जिद गिराई जाए, ढाई जाए? सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये प्रश्न विचारणीय है और ये राजनीति है। शायद इसीलिए इसको कहते हैं ये राजनीति है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने वोटों के कारण, वोटों के कि ये मुस्लिम वोट हमको मिल जाए, उसके लिए उन्होंने न मुस्लिमों का साथ दिया क्योंकि मस्जिद गिरवाने का उन्होंने काम करा, और न हिंदुओं का साथ दिया क्योंकि कार सेवकों के ऊपर वो गोली चलाने से भी पीछे नहीं हटे और उन्होंने आदेश दिया कि वहां पर गोली चलाई जाए। और जो नरसंहार हुआ था वो पूरा विश्व जानता है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूं कि आप लोग भी एक बार जरूर सोचें, मुस्लिम वोट भी हमारा जरूर सोचे। और हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने कभी मुसलमानों के लिए गलत नहीं करा, कभी भी। आप ये देख लीजिए, जो भी योजनाएं आती हैं वो सब हमारे अल्पसंख्यकों के लिए भी होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करते हैं कि ये मुस्लिम विरोधी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप सभी भाइयों को एक बार इस पर सोच विचार जरूर करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।